नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के एडीजीपी रैंक के सीनियर होनहार आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जी की आत्महत्या की घटना देश के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है। सुसाइड नोट के आधार पर उनकी पत्नी, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को आरोपी बताया है। पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। सिस्टम पर विश्वास स्थापित करने के लिए न केवल न्याय होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए भी देश को दिखना चाहिए। न्याय तभी होगा जब निष्पक्ष जांच हो और कोई जांच को प्रभावित न कर पाए। जांच में जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सर, उनकी पत्नी का सीधा सीधा आरोप है कि पति चूंकि दलित थे, दलित होने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। ये एक अत्यंत गंभीर विषय देश के सामने आया जब इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एक होनहार अफसर, एडीजीपी रैंक के अफसर को सुसाइड जैसा कदम उन्होंने उठाया हो और उसके बाद कार्रवाई ना होता देख उनके सुसाइड नोट के आधार पर उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी, उनको स्वयं पुलिस के समक्ष पहुंचना पड़ा हो पुलिस कंप्लेंट लेकर, और उस कंप्लेंट में ना सिर्फ व्यापक जातिगत उत्पीड़न का आरोप वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों पे लगाया उस लिखित रूप से उस कंप्लेंट में, बल्कि ऐसे अधिकारियों के नाम उस कंप्लेंट में आए जो कि कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हों। जब ऐसा होगा तो सिस्टम पे सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। पूरा सिस्टम ही संदेह के घेरे में आता है और इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है कि सिस्टम पे विश्वास तब बने जब न्याय मिले, और न्याय तब मिले जब निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के साथ साथ न्याय दिलाने के साथ साथ न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है इस जांच के माध्यम से। अभी पिछले 1.5 दिन से जो कार्रवाई की गई है उसमें न्याय के चक्र को जिस गति से घूमना चाहिए उस गति से न्याय का चक्र नहीं घूमा है। पूरा देश, ना सिर्फ दलित वर्ग अपितु पूरा देश सरकार से अपेक्षा रखता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आधार पर दोषी निर्धारित किए जाएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन उनकी पत्नी जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, जो अभी एसआईटी की बात आई है उसको लेकर मेरी यही टिप्पणी है कि जो एसआईटी गठित हुई है उसमें बहुत से अधिकारी जो आरोपी हैं, कोई आईपीएस और कैडर की रैंक में उनसे कोई जूनियर होगा, कोई उनका बैचमेट होगा अलग अलग आरोपियों से। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना कि ना सिर्फ ना न्याय मिले मगर न्याय होता हुआ भी दिखे, इसके लिए इस एसआईटी को की निगरानी न्यायपालिका द्वारा की जानी चाहिए। और मेरी ये मांग है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो ताकि एक निष्पक्ष जांच निर्धारित हो और निष्पक्ष जांच के आधार पर जो दूध का दूध, पानी का पानी हो वो हो।